जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्ले अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ मिलकर और मैथ में आपका चल रहा है अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे हैं। इसकी आज चौथी क्लास होगी और उम्मीद है कि आप लोग घर पर तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया ढंग से और नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस बार अच्छे से मेहनत करो, 100% सफलता ले लो भाई। क्योंकि बेरोजगारी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो सब ना करके भाई देखो, समय ज़्यादा फ़ोन पर मिसयूज ना करो भाई। उसके लिए सही टाइमिंग दो, सही से पढ़ो। 100% भाई, इस बार सफलता अगर लेना चाहते हैं, जल्दी निकलना चाहते हैं, तो मेहनत जारी कर दो। और नोट्स अगर हमने देखिए बार बार हम कह रहे हैं बार बार आपको कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि रिवीजन के समय भाई वही आपका साथ देगा। क्योंकि अगर वीडियो भाई समय पे 1 घंटा 2 घंटा आप नहीं देख पाए, लेकिन अगर बुक है या कॉपी है तो आप उसको जल्दी रिवाइज कर सकते हो। इसलिए अभी से ही लग जाइए और तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, आज हम लोग अनुपात समानुपात में जो आगे का चैप्टर देखेंगे, मतलब आगे का टॉपिक जो पढ़ाया गया है उसको देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखें, आपसे क्या कह रहा प्रश्न में, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 तथा डी अनुपाते ई अनुपाते एफ का मान आपको दिया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है बी अनुपाते सी अनुपाते ए अनुपाते ई अनुपाते डी अनुपाते एफ का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में परीक्षा हुई था। परीक्षा में क्या हुआ था भाई कि इसमें मान जैसे क्रम से यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ, इसमें क्या था, मान को घुमा दिया था। जैसे क्रम से ना पूछकर उसमें बीच बीच के मान पूछ लिए गए थे। जैसे इसी में लिखा गया है, देखिए ये क्रम से ना देखे, यहाँ पे पहले बी दे रहा, फिर सी दे रहा, फिर ए, फिर ई, फिर डी, फिर एफ। तो आपका बीच में भी प्रश्न आपका घुमा सकता है, प्रश्न में आपसे कोई भी मान पूछ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहें, सीखे रहें भाई। चलिए हल करते हैं। देखें कैसे करना है। सबसे पहले आपको मान क्या दे रहा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात डी। तो सभी मानों को सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। डी के बाद क्या है, ई अनुपाते एफ है। चलिए मान को लिखते हैं। देखें यहां पर मान क्या है, तो 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 और ई अनुपात एफ का, सॉरी डी अनुपाते ई अनुपाते एफ का मान कितना है, तो 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1 है। तो यहाँ पे 3 अनुपात 2 अनुपात 1 लिखेंगे। अब करना क्या होता है, देखिए कुछ लोग लाइन बनवा कर करवाते हैं भाई, इस तरह से ऐसे किए, फिर इसका गुणा करते, फिर इससे करते, फिर ऊपर नीचे करते हैं। आप उस तरह ना बनाएं, सिर्फ आपको जो बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करें। 100% है कि आपका जल्दी होगा प्रश्न। देखें जैसे अब आप देखिए यहां इसके बगल क्या है, अंक जो भी खाली, क्योंकि इसको बराबर करना होता है। क्या करना होता है, डी का मान देखिए क्यों बगल में ही लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डी का मान दोनों में बराबर करना होता है। अब बराबर करने के लिए ऐसी संख्या लिया जाता है ताकि सब में गुणा करें, सब बराबर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या भाई, मान यहाँ पे 5 खाली है तो इसके बगल क्या लिख दें, तो कहेंगे 5 लिख दें। क्या लिख दें, 5। चलिए लिखते हैं। यहां पे फिर खाली है, इसके बगल 5, क्योंकि इसी के बगल खाली है तो उसी को अंक को बार बार लिखेंगे भाई। यहां पे 3 के बगल खाली है तो यहाँ पे 3 अनुपाते 3 अनुपाते 3 हो जाएगा। अब करेंगे क्या भाई मान को, तो यहाँ पे गुणा करना होगा। 2 तिहाई कितना होगा, तो कहेंगे 6, इसका 3 त्रिक का तो 9 और 4 तिहाई कितना होगा भाई 12 और 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 एक कम क्या होगा भाई, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर क्रम से आपसे मान पूछा जाए, ए बी सी डी ई एफ का मान पूछा जाता तब तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा किसका मान जा रहा है, तो बी सी ए ई डी एफ का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे इसको हल करेंगे भाई, देखना सबसे पहले मानों को लिखेंगे, बी सी ए अनुपात डी, ई है, ई के बाद डी, डी के बाद एफ है। चलिए मान रखते हैं भाई। अब यहां पे b का मान कितना है, तो देखें यहां पर b का मान कितना है भाई, देखें यहां पर b का मान कितना है, तो b का मान आया है 9, तो b के नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे हम लोग। c का मान कितना है, तो c का मान दे रहा है 12, तो 12 हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान देखिए क्रम से जो मान है उसी को रख रहे हैं भाई। a का मान 6 है तो 6 रखेंगे। उसके बाद e कह रहा है, e का मान कितना है, तो 10 है।
डी का मान कितना है भाई? तो डी का मान आपसे देखिए 15 दे रहा है तो 15 हो जाएगा। और एफ का मान कितना है भाई? तो एफ का मान आपका 5 है। यही संख्या क्या हो गई भाई? आपका आंसर हो गया। अब कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है? तो देखिए 9 से स्टार्टिंग किसमें है? चौथे विकल्प में 9, 12, 6, 10, 15 और 5। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? यहां कह रहा है यदि ए का भाग बी के भाग का 3/4 भाग के बराबर है। क्या है? बी के 3/4 भाग के क्या है भाई? बराबर है। यहां पे भाग है, भाग के बराबर है कह रहा है। अब बी का भाग सी के 1/2 भाग के तथा सी का भाग डी के 4/5 भाग के बराबर हो तो आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान आपको बताना है। चलिए देखें इसको। यहां पर ए बी सी डी है तो सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात डी। अब मान देखिए दे क्या रहा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। देखिए यहां पे मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर यहां बटा है तो बटे का मतलब भी क्या है? अनुपात। यहां भाग से आप कंफ्यूज मत होना भाई। देखिए हम पूरा आपको बता रहे, से कह रहा ए का भाग किसके? बी के भाग का कह रहे हैं 3/4 है। कितना है? 3/4। अगर बी यहां गुणे में किधर किस में आएगा? कहेंगे बटे में, तो हो जाएगा ए बटे बी बराबर 3/4। इसका मतलब होता है ये ए का मान है, ये किसका मान है? तो बी का मान है। तो आपको ये सब नहीं करना है भाई, आपको डायरेक्ट भाग करा तो आप 3/4 लिखेंगे। चलिए यहां पे रखे मान क्या रखेंगे? 3/4। उसके बाद आपसे कह रहा है बी का भाग सी के बराबर कितना है? 1/2 के, तो इसको लिखेंगे 1/2। उसके बाद सी और डी का मान कितना है? तो 4/5। यहां लिखेंगे सी और डी के नीचे 4/5 लिखेंगे। अब देखें भाई यहां पर कौन कौन सा अंक, कौन कौन सी जगह खाली है उसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग। यहां पर देखिए 4 के बगल खाली है तो 4 यहां पे आप फिल करिए भाई, भरिए यहां पे कितना हो जाएगा? कहेंगे 4। यहां भी आपका क्या होगा? मान 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखें इसके बगल 2 के बगल खाली है तो 2 के बगल लिखे। यहां पर 1 के बगल खाली है तो 1 के बगल इसको लिख दिए 1। 4 के बगल खाली है भाई तो 4 लिखो यहां भी, और 4 लिखेंगे यहां भी। ठीक है, यहां पर थोड़ा इसके नीचे लिख दें इसको हम। देखें यहां पर अब इसको सॉल्व करें। कितना था मान भाई? 5 था। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हमने आपको बताया क्या है, अगर मान आपको सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे का भाई गुणा कर लीजिए। तो देखिए 3 1 कम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 12। यहां पे 4 चौक 16, 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा, 8 चौक 32। यहां पे 4 दूना 8, 8 पंचे 40। लेकिन मान आपको विकल्प में ऐसा नहीं दिख रहा है भाई, इसका मतलब है छोटा करके दिया है, काट के दिया गया है, तो आप इसको काट लीजिए। 4 के पहाड़े में सब आता है भाई, तो 4 से इसमें काट दीजिए। तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 8 32, और 4 से करेंगे तो 4 दहमा भाई 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3/4:8:10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ये ऑप्शन आपका दिख रहा है भाई, यही आपका सही आंसर है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में आपसे कह दिया जाए ए अनुपाते डी का मान बताएं, किसका मान कह दिया जाए? ए अनुपाते डी का मान बताएं, तो यहीं पे रख सकते हैं। अगर आप पूरा ज्ञात किए हैं तो आप ऐसे कर सकते हो भाई। ए का मान क्या आया? तो कहेंगे 3, और डी का मान कितना है? तो कहेंगे 10, तो मान हो जाएगा 3/10। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं ऐसा आप निकालना चाहते, सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए ए अनुपाते डी, तब कैसे करोगे भाई? तो कब करना कैसे है? सारे मानों को लिखो भाई। जैसे है 3/4, इसको लिखे। उसके बाद 1/2, उसके बाद क्या है? 4/5 है तो 4/5। सिर्फ ऊपर नीचे का आप गुणा करो, डायरेक्ट आपका क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 1 कम 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो ए अनुपाते डी का मान क्या मिल जाएगा? 3/10। यहां से भी अगर चाहेंगे तो ए का मान 3 है और डी का मान क्या है? 10। तो आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्य में 1,30,000 रुपए का अंतर है। यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना हो तो
मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए भाषा है, भाषा पर आधारित प्रश्न, आप इसके लैंग्वेज को पकड़े भाई, बेहद आसान होता है। अगर आपसे जोड़ कर देखिए अनुपात में क्या होता है, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे 5 गुना कह रहा है, तो 5 गुना का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 5:1। 4 गुना कहा जाए तो 4:1। 10 गुना कहा जाए भाई तो कितना हो जाएगा, 10:1। मतलब आपसे जितना गुना कहा जाएगा उतना अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे 20 गुना तो 20:1। चलिए अब यहां करना कैसे भाई, इसको देखिएगा। सबसे पहले कार कह रहा है तो कार लिखे, उसके बाद मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल। देखें यहां पे कितना गुना कह रहा है, तो कह रहा है 5 गुना। 5 गुना का मतलब कितना है भाई, तो कहेंगे 5:1 हो जाएगा। अब आपसे देखिए यहीं पे सवाल कैसे बनता है भाई, अगर यहां आपसे अंतर कह रहे हैं, अंतर का मतलब होता है इन दोनों का घटाना। अगर अधिक कहेगा तब भी इन दोनों का घटाना ही होगा भाई, अगर कम कहेगा तब भी आपका, मतलब आपसे चाहे कम कहे, चाहे ज्यादा कहे, चाहे अधिक कहे, इसका मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेना, मतलब दोनों संख्याओं को घटा के मान बताएंगे। जैसे अगर हम कहें मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 60 रुपया है, तो आप बताइए आप हमसे कितना कम है, तो कहेंगे 40 रुपया। अगर पूछे आपसे हम कितना अधिक हैं, तब भी क्या होगा, 40। तो चाहे कम कहे चाहे अधिक कहे, मतलब एक ही है, अंतर लेना। चलिए यहां पे क्या कह रहा है, कार तथा मोटरसाइकिल के मूल्य में इतने रुपए का अंतर है, तो आप बताइए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो कहेंगे 3 का अंतर है, सॉरी 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। आपसे कितना दे रहा भाई, यहाँ पे कहेंगे 4 का अंतर दिया जा रहा है। तो इसी की तरह भाई 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू हम लगभग जितना भी है, जो भी चैप्टर चल चुके हैं लगभग जिसमें यूज है उसमें हम सब में लगवा रहे हैं। अगर 1 की वैल्यू निकालना सीख गए तो 100% आप सवाल को बना सकते हो भाई। चलिए देखें, देखें यहां पर अब यहां कितने का अंतर है, तो कहेंगे 4 का अंतर है, 4 का अंतर। 4 बराबर अंतर का मान आपको दिया जा रहा है कितना है, तो कहेंगे 1,30,000, 1,30,000। अब आप 1 की वैल्यू निकालो भाई, तो यहां पे 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, 1 इसके बगल 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2, 2 इसके बगल लिखेंगे तो 20, 4 पंचे 20 और 00 आपका ऐसे उतर गया। 1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 32,500 आ गया। अब आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, मोटरसाइकिल का। अगर मोटरसाइकिल का पूछा जा रहा है तो आप मोटरसाइकिल वाले में क्या करें भाई, गुणा कर दें 1 की वैल्यू से। इसमें 32,500 से आप अगर गुणा करेंगे, एक एकम से करेंगे तो वही मान उतर जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, कहेंगे 32,500। अगर आपसे कार का पूछा जाएगा तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए कार वाले मूल्य में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 32,500 का गुणा करना होगा भाई। तो गुणा करेंगे 00, वैसे उतर जाएगा, 5 पचम 25 हासिल 2, उसके बाद यहाँ 5 दूना 10, 2 12 की 2 हासिल आपका कितना होगा, तो कहेंगे 1, 5 तिहाई 15, 16। तो कितना हो जाएगा भाई, 1,62,500 हो जाएगा। अगर अंतर पूछ लिया जाए तो आप इसमें से इसको फिर से घटा दोगे तो आपका यही मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, 32,500। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका, क्या है, पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या क्या है, आपको बताना है। चलिए यहां पे सबसे पहले पेंसिल है तो हम पेंसिल लिखेंगे, पेंसिल। उसके बाद क्या है, कलम है तो कलम। उसके बाद क्या है, अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, पुस्तिका। अब इसका अनुपात कितना दिया जा रहा है, तो कहेंगे 10 कितना है, 2:3 दिया जा रहा है भाई।
अब देखिए प्रश्न में क्या है, देखिए भाषा ही है, भाषा अगर समझ गए तो 100% आपका आ जाएगा। कह रहा है यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, इसका मतलब पेंसिल का मान आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पेंसिल का मान कितना है, तो 10, और यहाँ पर कितना है 120, एक की वैल्यू निकालो भाई। तो लिखेंगे यहाँ 10 है, 10 पेंसिल अनुपात में, तो एक की वैल्यू निकालो, और पेंसिल का मान आपको प्रश्न में कितना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कितना दिया जा रहा है भाई, 120 दिया जा रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे 120। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो एक की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो कहेंगे 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपसे प्रश्न में जो पूछेगा आप उसमें आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखें आपसे पूछा जा रहा अभ्यास पुस्तिका का मान, किसका, अभ्यास पुस्तिका, आप इसमें 12 से गुणा कर दें तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 36। अगर आपसे कलम पूछा जाए, इसमें आप 12 से गुणा कर दें तो 12 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 24। अगर आपसे पेंसिल फिर से पूछ लें तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 दामा कितना हो जाएगा, 120। देखिए वही पेंसिल है, ठीक है। लेकिन हमसे किसका मान पूछा गया, अभ्यास पुस्तिका, तो अभ्यास पुस्तिका का मान कितना है, तो 36 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले कुल कितनी सामग्री है दुकान पर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप सभी को जोड़ दीजिए, चाहे ऐसा कर दें चाहे इन्हीं अनुपात को जोड़ दें, तो 10 2 12 3 15, आप 15 से गुणा कर दीजिए, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा अगर पूछा जाए दुकान में कुल कितनी सामग्री है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, किसी धनराज को रागिनी कामा साधना और अलका के बीच 4:3:6 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाना है। साधना का हिस्सा 700 रुपया हो तो अलका को रागिनी से कितना रुपया अधिक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अधिक और कम की बात किया है, अधिक कहेगा तो दोनों के बीच क्या लेना होगा, अंतर लेना होगा। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले रागिनी, देखिए नाम क्रम वाइज लिखिएगा, इसलिए क्योंकि जो अनुपात आपको दिया जाएगा वो क्रम वाइज रहता है। अगर सही से लिखेंगे तभी आपका सही आएगा, अगर आप इधर से उधर नाम किए तो वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। रागिनी, साधना, उसके बाद कौन है, अलका है, अलका। अनुपात कितना है भाई इनके बीच, तो कहेंगे 4:3:6। अब आप देखिए यहां पर मान किसका दिया जा रहा है, तो मान दिया जा रहा है यहां पर कह रहा है साधना का हिस्सा। किसका हिस्सा, तो साधना। अब यहां पे साधना का अनुपात कितना है, कहेंगे 3 आया, इसका मतलब 3 का वैल्यू दे रहा है आपको, साधना का मान है, साधना का हिस्सा, हिस्सा है भाई। देखें इधर, तो 3 बराबर यहां पर मान कितना है साधना का, तो कहेंगे 750। एक की वैल्यू निकाले भाई, 3 से काटोगे 3 दूना 6, एक बचा, यहाँ 3 पचे 15, यहाँ पे आपका क्या हो गया 0, एक की वैल्यू आ गई 250। अब आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, अगर आपसे सभी का मान पूछा जाए तो आप सब में गुणा कर दीजिए, अगर आपसे अंतर पूछा जा रहा है तो अंतर। चलिए देखें इसको। यहां पर मान लीजिए अलका का मान पूछा जाए तो अलका वाले में 250 से एक की वैल्यू से गुणा कर दें, 1 0 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 150। अलका का हिस्सा 1500 आ गया। अगर आपसे साधना का पूछा जाए, देखिए साधना का तो दे ही रहा है प्रश्न में, चाहे आप गुणा करके देखिए ना फिर से, यहाँ पे 1 0 25 दिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 75। अगर आपसे रागिनी का पूछा जाए तो इसमें आप 250 से गुणा कर दें, 1 0 25 चौका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100, 1000 रुपये आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिले। देखिए यहाँ रागिनी यहाँ अलका, इनको 1000 मिल रहा है, इनको 1500, इनसे ये कितना अधिक है, तो कहेंगे 500 रुपया अधिक है। कितना अधिक है भाई, 500। आप चाहे घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 500 क्या होगा, राइट आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए हमको सब इतना नहीं करना है, तब कैसे करोगे भाई, तो देखना भाई, आपसे पूछा गया है अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिले, तो अधिक आपको देखना है कितना अधिक है भाई। अच्छा ये बताइए, अनुपात आपको दिख रहा है, रागिनी को अलका से कितना अनुपात दिख रहा है, 4 और 6, तो इससे कितना अधिक है, कहेंगे 2 अधिक है। कितना अधिक है,
तो 2 अधिक है। अगर एक की वैल्यू 250 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500, और 500 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चाहे यहां पे कर लीजिए, निकाल लिए रागनी का 1000, इसका 1500, तो कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 500 का अंतर आएगा, 500 रुपया अधिक होगा। अगर आपसे मान लीजिए कुल रुपया पूछ लिया जाए, कुल कितना रुपया था जो तीनों में बांटा गया, तो आप सभी अनुपातों को जोड़ लें, 4 3 कितना हो जाएगा, तो 7, और 7 6 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 13। 13 से आप क्या करिए, इसी में गुणा कर दीजिए, आपका कुल का मान मिल जाएगा, टोटल आपका क्या मिल जाएगा, रुपया मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए, कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 तो कुल धनराशि कितनी है। ए अनुपाते बी अनुपाते ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अनुपात कितना है, तो कहेंगे 2:5 यहां पे 9। यहां पे अनुपात लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है भाई, और लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें यहां पे, चलिए हम हटा देते हैं यहां पे। अब देखें यहां पे, अब आपको देखिए यहां पे मान किसका दिया जा रहा है, तो कह रहा है ए का भाग। ए का भाग कितना है, तो आपका 2500 है, ए का भाग 2500, तो यहां ए का भाग कितना है, तो कहेंगे 2। 2 बराबर ए का भाग। अब यहां 2, ए का भाग कितना है, तो कहेंगे 2500 है, तो आप एक की वैल्यू निकालो भाई, 2 से करोगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, आ गया 1250 रुपया। अब आपसे किसका पूछा जा रहा है, कह रहा है कुल कितनी धनराशि है। अगर आपसे किसी एक का पूछा जाएगा, सी का पूछा जाए तो सी वाले में आप गुणा कर दें, अगर बी का पूछा जाए तो इसमें गुणा कर दें, ए का पूछा जाएगा तो ए से। अधिक या कम पूछेगा तो दोनों के बीच क्या लेना भाई, अंतर लेना है। लेकिन हमसे कुल पूछा जा रहा है, तो कुल का मान कैसे होगा, देखना भाई। कुल बराबर कुल बराबर, देखना टोटल आपको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले अगर टोटल कह रहा तो सारे अनुपातों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, सारे अनुपातों को जोड़ेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 और 5 कितना 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16। अब गुणे लगाएंगे, एक की वैल्यू से भाई गुणा कर दो आपका आंसर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1250। अब एक जीरो है तो एक जीरो भाई उतार दो, 16 से गुणा करो, 16 पंचे 80, 80 की जीरो हासिल 8, 16 दूना 32, 32 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 40, 40 की जीरो हासिल 4, 16 1 कम 16, 16 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20। आंसर कितना आ गया, 20,000 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। किसी एक का हिस्सा पूछा जाएगा तो आप उसमें भाई गुणा कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपसे देखिए बॉय एंड गर्ल्स का मान दिया जा रहा है, बॉय एंड गर्ल्स आपको मान दिया जा रहा है, चाहे आप यहाँ लड़का और लड़की लिख लें, बॉयज लिख लें, भाई बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। कितना अनुपात है, तो कहेंगे 8:5। लेकिन अब देखिए मान किसका है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है लड़कियों की संख्या दिया जा रहा है भाई, इसका मतलब लड़कियों की संख्या का मान आपको दिया जा रहा है अनुपात में। तो यहाँ 5 बराबर क्या होगा, लड़कियों की संख्या, तो 5 बराबर रखें लड़की, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। या आप देखिए भाई यहाँ पे 5 है तो कितना इनका मान है, तो कहेंगे आपका कितना 160 है। तो यहां पर एक की वैल्यू निकालो भाई, 5 से भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, एक बचेगा, एक इसके बोल 10, 5 दूना 10, एक की वैल्यू आ गया क्या भाई 32 आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए एक एक का पूछ लिया जाए, बॉयज कितने हैं, तो आप बॉयज में गुणा कर दें, बॉयज में आप गुणा कर दें किससे, इसी एक की वैल्यू से। तो यहाँ पे कितना होगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, यहाँ 8 त्रिक 24 से कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 आ जाएगा, 256 बॉयज आ जाएगा। और गर्ल्स आपको पता ही है गर्ल्स का कितना है 160 है, और चाहे 32 से आप 5 में गुणा करेंगे तब भी 160 आएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है भाई
कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल वहां पे गर्ल्स और बॉयज की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल कितना हो जाएगा भाई, कुल बराबर, देखिए कुल जब भी पूछा जाएगा अनुपातों को जोड़ा जाता है, यहां पे कितना होगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 13। अब एक की वैल्यू कितना है, तो 32 से इसी में गुणा कर दें, आपका आंसर 13 दूना 26 की 6 हासिल 2 और 13 तिया 39 दो कितना होगा, तो कहेंगे 41। कितना आ जाएगा मान, 416। कौन सा ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। देखिए आप प्रश्न में जरूरी नहीं कितना बड़ा आप लिखें, अगर आप चाहें तो यही कर सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स का मान, तो आप गर्ल्स का मान क्या है 5, 5 से भाग किए 32 और कुल कह रहा है 13 से गुणा कर दो दोनों को जोड़ के, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कोई धन साधना तथा अलका के बीच 5:3 के अनुपात में बांटी गई, यदि साधना का भाग 2500 रुपया हो तो उनके भागों में कितने का अंतर है। अब यहाँ पे नाम क्या है भाई, नाम देखिए क्रम वाइज लिखिएगा, क्योंकि क्रम वाइज लिखेंगे तभी आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले साधना है तो साधना का नाम, उसके बाद अलका है तो अलका लिखेंगे, अनुपात कितना है तो 5:3 है। अब हमसे देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, साधना का भाग आपको दिया जा रहा है भाई, साधना का, तो साधना का मान यहाँ पे कितना है, तो कहेंगे 5। तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकाले भाई, तो 5 बराबर साधना का हिस्सा, साधना का हिस्सा या रुपया दे तो रुपया, साधना का हिस्सा लिख दे रहे हैं। देखिए तो 5 बराबर कितना है साधना का हिस्सा, तो साधना का भाग आपको दिया जा रहा है भाई 2500 रुपया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2500। एक की वैल्यू निकाले भाई, तो 5 से काट दे तो 5 पचम 25, यहाँ पे आ गया मान कितना 500 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगर देखिए प्रश्न में आपसे अगर यहीं पे पूछ लें साधना अलका का हिस्सा बताएं, तो अलका का हिस्सा बताने के लिए क्या करेंगे, इसी एक की वैल्यू से गुणा, 500 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 1500 हो जाएगा। अगर इनका फिर से अगर मान लीजिए इनका दिया जा रहा है, अगर नहीं पता तो 5 से अगर गुणा कर दें तो 5 पचम कितना हो जाएगा, कहेंगे 25। अब आप खुद बता सकते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है, आपका अलका साधना से कितना कम है, तो कहेंगे 1000 रुपया कम है। चाहे आप इनको घटा लीजिए तब भी आपका 1000 रुपया का अंतर आएगा, कितना आएगा 1000 रुपये का अंतर आएगा, अंतर 1000 का आ गया। अगर आपसे मान लीजिए इस तरह नहीं करना है, देखना है, तो इसमें आप देख सकते हैं अनुपात का अंतर 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर, कहेंगे 2 का। अगर एक की वैल्यू 500 तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 1000। तो अंतर यहाँ पे अगर हम निकाल दें, मान लीजिए आपको डायरेक्ट करना है, नहीं उतना ज्ञात करना, तो यहाँ देखें अनुपातों का अंतर कितना है, कहेंगे भाई 2 का अंतर है। अब एक की वैल्यू 500 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 1000 रुपया आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या है भाई, राइट आंसर है। देखिए प्रश्न जितने भी बताए जा रहे हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं, इन प्रश्नों को बनाएं। आप प्रैक्टिस सेट या बुक आप रखे होंगे तो आप उसको सबसे पहले देखें, जिस तरह बताया जा रहा है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ना समझ में आए तो फिर आप वीडियो को रिवाइज करके देखें, ठीक है। इस बार आप सिलेक्शन लेना है तो भाई मेहनत फिर से कह रहे हैं जारी कर दो, और नोट्स बनाते चलो, क्योंकि रिवीजन वही आपका साथ देगा भाई, ठीक है। बार बार मैं यही आपके लिए कह रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर किया करें और लाइक कमेंट जरूर करके बताया करें क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी भाई जोड़ें, क्योंकि उन्हीं लोग भाई आप लोग जैसे बढ़ाएंगे परिवार आपका बढ़ता ही जाएगा। हम लोग भी आपके लिए अच्छा अच्छा जो भी मटेरियल रहेगा हर चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।